ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा था एक राजपुत्र की कथा, जिसको गर्भ में ही आत्मज्ञान हुआ था। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पुत्र ने कहा, माता तृष्णी मत हो, जो तुझको निश्चय हो सो कह और सुन। हे माता, यह कोटि कोटि ब्रह्मांड मुझ चैतन्य से प्रकट पड़े होते हैं, पुनः मुझ में जल तरंगवत लीन हो जाते हैं। मैं ज्यों का त्यों एक रस निर्विकार हूँ, सोई चैतन्य तेरा स्वरूप है। माता ने कहा, अंतर से बाहर आ, संत के दर्शन से कल्याण होता है। पुत्र ने कहा, मुझ व्यापक चैतन्य में अंतर बाहर आना जाना नहीं है, यह सर्व दर्शन मेरा है। मैं चैतन्य सर्व का दर्शन नाम अधिष्ठान हूँ। बिना सत्विचार के अज्ञान नाश होता है। सत्विचार सत्संग से होता है, सत्संग निरंकार से होता है। नहीं तो सब काम अकार्थ जान। इससे सूक्ष्म स्थूल कारण का अहंकार मन से त्याग, पीछे जो शेष रहे सो तेरा निर्विकल्प स्वरूप है। माता ने कहा, मेरा शरीर स्त्री का है। मैंने कुछ वेद पुराण पढ़ा नहीं, न मैंने सत्संग किया है, न कोई मुझसे विशेष साधन होता है, बहु कुटुंबी ग्रस्त होने से। इससे हे पुत्र, ऐसा कुछ उपदेश कर जो कर्तार्थ हो। पुत्र ने कहा, हे माता, मुझ में पुत्र बुद्धि त्याग, जो कहूँ सो सत जान। हे माता, अपने आत्म स्वरूप बोध में स्त्री और पुरुष की अपेक्षा नहीं, किंतु यथार्थ ब्रह्मवेत्ता वक्ता चाहिए और सम्यक मुमुक्षु चाहिए। प्रतिबंध का अभाव भी चाहिए, जो अश्वमेव आत्मबोध होता है, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत ब्रह्मात्मा सर्व का अपना आप है। जो सम्यक अप्रोक्ष जानने के समान आत्मा को जाने, सोई रूप होता है। क्या स्त्री क्या पुरुष, इससे हे माता हो मैं अहंकार भ्रम त्याग, शेष अमांग मनस गोचर स्वरूप तेरा है। हे माता, जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है, सो वाणी मन सहित सर्व तुझ चैतन्य दृष्टा की दृश्य है। जैसे स्वप्न में जो कुछ प्रतीत होता है, सो सर्व स्वप्न चैतन्य आत्मा ही दृश्य है। इससे तू आपको दृष्टा स्वरूप जान। देहे मन आदिक पंचभूत रूप संघात आपका स्वरूप मत जान, क्योंकि दृश्य दृष्टा रूप नहीं होता, दृष्टा दृश्य नहीं होता, यही नियम है। हे माता, दुख रूप देह आदिकों विषय भ्रम से आत्मा ध्यास की निवृत्ति वास्ते और सुख रूप आत्मा की भ्रम से प्राप्ति वास्ते अनेक उपाय शास्त्रों में कहे हैं, परंतु सत्संग द्वारा दृष्टा दृश्य का विवेचन ही सुखेन सम्यक अप्रोक्ष आत्मबोध का कारण है, अन्य नहीं। क्योंकि दृष्टा दृश्य दो ही पदार्थ हैं। दृष्टा अपना स्वरूप है, जो दृश्य है सो माया मात्र मिथ्या है। माता ने कहा, हे पुत्र, दृष्टा दृश्य भाव द्वैत में है और मैं अद्वैत हूँ। जब अस्थि भांति प्रिय रूप सर मैं ही हूँ, तो दृष्टा दृश्य का भेद कहाँ। पुत्र ने कहा, हे माता, जब सर्व तू ही है, तो दृष्टा दृश्य का भेद भी तू ही है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।